सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें कई हम सूक्तों का स्वाध्याय कर लिए हैं। विशेषकर जो बहुत ही सुंदरता से हमको चेतना युक्त करते हुए हमारे अंदर आत्मविश्वास का, साहस का, उत्कर्ष का भाव भरते हुए इन मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हमको पढ़ने को मिल रहे हैं। हमारा जीवन और यह जगत दिव्यता से परिपूर्ण हो, ऐसी मनोकामना, ऐसी मंगल कामना के साथ नित्य प्रति हमको स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जो नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करता है वह कभी भी पतित नहीं हो सकता है। वेदों का स्वाध्याय सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना जो भी ऋषियों ने हमको कहा है, समझाया है, हमको बताया है, उसको आत्मसात करके ही हम राष्ट्र के लिए बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। और यह भावना हमारे अंदर समाहित हो जाए, इसके लिए हम नए नए मंत्रों से नई नई बातों का ज्ञान करते हैं। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक कहा गया है। इसमें कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये ऋषियों ने ऐसे ही नहीं कह दिया है, बहुत रहस्यमय और बहुत ही जीवन का दिव्यता है। जो जीवन की जो भावपूर्ण जीवन, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म स्वभाव उच्यते, स्वभाव से हम आध्यात्मिक हैं, आनंद से युक्त जीवन जीने वाले हैं। और इसका हम सदा पुरुषार्थ पूर्वक उत्थान इसका करते रहें, मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए, माता पिता गुरु के लिए और अपने स्वयं के जीवन के लिए हम इस प्रकार से जीवन को जिएं, जिससे अति सुंदरता से हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे। दूसरे मंडल के 34वें सूक्त में बहुत ही सुंदर बातें हैं इसमें, और राष्ट्र से लेकर के हमारे जीवन से लेकर के इतनी इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। इसको हम आपके समक्ष रखेंगे। मैं पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, 8वां वेद मंत्र आपके समक्ष पहले रखता हूँ। ओम राष्ट्र रक्षकों का मूल कर्तव्य, उसमें बहुत ही सुंदर बात कही है। यद्युंजते यद्युंजते मरुतो रुक्मवक्षसो अश्वारथेषु।
रुक्मवक्षसो अश्वारथ्येषु। नृथेषु। भग आसु दानवः। धेनुर्न शिश्वे स्वसरेषु। पिन्वते पिन्वते जनाय रात हविषे। महिमिषम्। दूसरे मंडल के 34वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम यद्युञ्जते मरुतो रुक्मवक्षसो अश्वान् रथेषु भग आसु दानवः धेनुर्ना शिश्वे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रात हविषे महिमिषम्। ओम यद्युञ्जते मरुतो रुक्मवक्षसो अश्वानग्रथेषु भग आसु दानवः धेनुर्ना शिश्वे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रात हविषे महिमिषम्। बहुत ही सुंदर बात कही है। राष्ट्र के लिए, वास्तव में राष्ट्र सब कुछ है,
क्योंकि राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं हैं। जीवन की गति और प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जितना समुन्नत राष्ट्र होगा उतना ही हमारा जीवन होगा। शक्तिशाली हैं, देदीप्यमान छाती वाले हैं, चौड़ी छाती वीरों की है जो। मरुतः राष्ट्र रक्षक पुरुष रथेषु अश्वान युंजते, रथों में घोड़ों को जो जोत लेते हैं, अर्थात अपना कार्य करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। उस समय ये भगे आसु दानवः, ऐश्वर्य के विषय में चारों ओर उत्तम दान वाले होते हैं। राष्ट्र रक्षकों का जो राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में लगे रहते हैं और राष्ट्र की सेवा को अपना गौरव मानते हैं, राष्ट्र की उन्नति अपनी उन्नति मानते हैं, ऐसे राष्ट्र रक्षक जिनका मूल कर्तव्य यह होता है कि वे इस बात का ध्यान करें कि राष्ट्र में जो अत्यधिक धनी और अति जो दरिद्रों के दो वर्ग उत्पन्न ना हो। कहने का आशय क्या है? ऐसा होने पर जब दो भागों में समान जो है विभाजन नहीं होगा और एक बहुत धनवान और एक बिल्कुल निर्धन, यह जो खाई है, यह जो दरार है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल, बहुत ही कठिन काम है, असंभव है। लेकिन इसको हम संतुलित बना करके रखें, इसके लिए हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का भरण पोषण सदा करते रहें। राष्ट्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति, अपने संस्कार और संस्कृति के प्रति हम बहुत सजग रहें, सावधान रहें। जिस देश के नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति सजग होते हैं, सावधान होते हैं, समर्पित होते हैं, वह राष्ट्र सदा सुरक्षित रहता है, व्यवस्थित रहता है, अनुशासित रहता है। और जहां पर राष्ट्र के नागरिकों में असंतोष है, राष्ट्र के नागरिकों में अलग अलग खींचतान चलती है, मनमाना जहां पर आचरण होता है, वह राष्ट्र कभी भी सुरक्षित, व्यवस्थित, संयमित नहीं होता है और कालांतर में वह बिखर जाता है। हजारों वर्षों की जो विरासत होती है, लाखों वर्षों की जो विरासत होती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। शरीर और संसार में, परिवार और समाज में जहां पर विघटन है, जहां पर विभाग हो जाते हैं, तो वहां पर कभी भी उन्नति नहीं होती है, अवनति होती है। शरीर में यदि कहीं पर रक्त का जमाव अधिक है, कहीं पर कम है, तो विकार उत्पन्न होता है और जिस अंग में रक्त संचार ठीक नहीं होगा वह अंग कमजोर हो जाता है, उसमें सामर्थ्य कम हो जाता है और जहां पर अधिक हो गया तो वहां पर भी विकार उत्पन्न होगा, निसंदेह। संतुलन ही जीवन है, इसलिए समाज में भी और इस शरीर में भी, संसार में संतुलित जीवन हो, संतुलित समाज की व्यवस्था हो। इसके लिए यहाँ पर वेद मंत्र बहुत सुंदर उपदेश हमको दे रहा है कि जो अधिक धनी हो जाते हैं उनका यह कर्तव्य है कि गरीबों का, निर्धनों का भी उत्थान हो, उसके लिए व्यवस्था हो। राजा का यह परम कर्तव्य है। जो राष्ट्र का प्रधान होता है, जो नेता होता है, जो राजा होता है,
उसका यह कर्तव्य है कि समाज में धनिकों का और निर्धनों का दोनों का सामंजस्य हो, दोनों में संतुलन हो। ऐसा ना हो कि गरीब बिल्कुल निर्धन होता चला जाए और अमीर जो धनवान है वो धनवान होता चला जाए। ऐसे समाज में शोषण होता है, ऐसे समाज में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए समाज को भी सुदृढ़ सुव्यवस्थित रखने का हमको प्रयास करना चाहिए। सब अपराधों का उद्गम इन दो वर्गों की उत्पत्ति में ही है। भूखे मरने वाले संपन्नों को लूटेंगे। रक्षक जो होते हैं, राष्ट्र के रक्षक, वे पुरुषों का दूसरा कर्तव्य यह है कि यज्ञशील पुरुषों के लिए धन का अभाव न होने दें। राष्ट्र का, समाज का जो कल्याण चाहते हैं, ऐसे विद्वान, धीर, गंभीर, समाज सेवी, राष्ट्र सेवी और मातृभूमि के भक्त, राष्ट्रभूमि के भक्त अपना जीवन इस जगत की सुंदरता के लिए लगाएं। इस संसार और समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, क्योंकि राष्ट्र उन्नति से हमारी उन्नति है। राष्ट्र यदि उन्नत नहीं है तो हम भी उन्नत नहीं होंगे। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ, ऐसा हम सब का स्वभाव होना चाहिए। यदि मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि मुझको अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना है, दुनिया को छोड़िए, अपने परिवार को देखिए, समाज को छोड़िए, अपने आप को देखिए, यह जो बात है ये कभी कल्याणकारी नहीं हो सकती एक राष्ट्र के लिए। हम अपना कर्तव्य जो राष्ट्र के प्रति है, समाज के प्रति है, माता पिता और गुरु के प्रति है, उसका निर्वहन अवश्य करें, संतुलित रूप से करें। इसमें स्वार्थ को छोड़ करके और अपने दुर्गुणों, दुर्व्यसनों को छोड़ करके, द्वंद्वों को छोड़ करके, आपसी मतभेदों को छोड़ करके सुखमय, शांतिमय जीवन जीने के लिए एक ही उपाय यहाँ पर बताया है कि हम संतुलित जीवन जी करके धन का जो विभाजन है वह संतुलित होना चाहिए, पुरुषार्थ पूर्वक होना चाहिए। इसलिए ये बात कही है। और न जैसे धेनु गाय शिशुवे बछड़े के लिए दूध प्राप्त कराती है, इसी प्रकार से मरुत रात हविषे जनाय, हवि देने वाले यज्ञशील पुरुष की महीम अत्यंत ईशम इच्छा को स्वसरेषु गृहों में ही पिनवते धन का सेचन करते हैं। राष्ट्र की सेवा के लिए, लोकहित के कार्यों को करने के लिए इन्हें धन की कमी कभी नहीं होने देते हैं। जो धनिक हैं, जो धनवान हैं, उनका यह कर्तव्य है कि अत्यधिक उनके पास धन का, संपदा का और हर प्रकार की ऐश्वर्य की जो उनको स्थिति प्राप्त है, उस स्थिति से समाज को, राष्ट्र को कुछ देने का प्रयत्न करें। राष्ट्र में, समाज में ऐसा कोई भी अभाव जो समाज को, राष्ट्र को कमजोर कर रहा है, दुर्बल कर रहा है, खोखला कर रहा है, तो धनिकों का यह स्वभाव होना चाहिए कि अपने धन का सदुपयोग उसमें करें, उसमें लगाएं, जिससे समाज का और इस राष्ट्र का कल्याण हो सके। लेकिन जो समाज को, राष्ट्र को खोखला बना करके अपना ही पेट भर रहे हैं, अपना ही धन, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ा रहे हैं, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वे पाप कमा रहे हैं। वे राष्ट्र को कमजोर करके, समाज के लोगों को पीड़ित करके, उनका दमन करके जो अपने भवनों का निर्माण कर रहे हैं, वो कभी उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भले ही उनको लगे कि भौतिक उन्नति हमको मिल गई है, लेकिन वास्तव में ये वेद के अनुकूल आचरण नहीं है, वेद के प्रतिकूल है और वे पतन को प्राप्त होंगे ही होंगे। इसलिए कहा है कि जो वेद मंत्र में अर्थ इसका बताया है, राष्ट्र रक्षकों का मूल कर्तव्य यह है कि
अति धनी व अति दरिद्र इन दो वर्गों को ना पैदा होने दें तथा यज्ञात्मक वृत्ति वालों को धन की कमी ना होने दें। जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं, अपने धन का सब हित और सर्वहित के लिए जो धन का प्रयोग करते हैं, लोक हिताय जो काम करते हैं, जनहिताय जो काम करते हैं, राष्ट्र हिताय जो काम करते हैं, उनको धन संपदा उनकी बढ़ती रहे ऐसा प्रयत्न करें। और जो ज़्यादा कंजूस हैं, कृपण हैं, जो दूसरों का केवल शोषण करने के फिराक में रहते हैं, उसके चक्कर में रहते हैं, उनको हम उपेक्षित करें, उनको कभी प्रश्रय न दें। क्योंकि संसार में अनेक प्रकार से लोग अपने ही निर्माण में लगे रहते हैं। अपने निर्माण का मतलब लोगों का शोषण करके अपने धन ऐश्वर्य को बढ़ाने में ही जिनकी विशेष रुचि होती है, छल कपट जिनके रग रग में समाया होता है, और वे समाज के कलंक होते हैं, समाज में कांटे के समान होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को प्रश्रय न दे करके उनको प्रश्रय दे जिनका तन मन धन वतन के काम आता है, वतन की सेवा में लगता है। ऐसे अनेक संगठन, ऐसे अनेक लोग इस भारतवर्ष में हैं जो खाते तो भारतवर्ष की हैं, भरण पोषण भारतवर्ष में हुआ है, और उसी के खून से जो उनको सामर्थ्य मिल रहा है उसी देश के लिए गलत रास्ते में लगा रहे हैं। देश की जो अस्मिता है, देश की जो संस्कृति है, जो संस्कार हैं, उसी के विरुद्ध कुछ लोग कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को, अच्छे जो लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, उनका समूल नाश करें, उनका बहिष्कार करें, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जिससे वे राष्ट्र को, समाज को हानि न पहुंचाने पाएं। और जो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उनको यज्ञशील पुरुष उनको बढ़ाएं, उनको संबल दें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनकी रक्षा सुरक्षा हर प्रकार से करने का प्रयत्न करें। पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री जी का जो जीवन है, राष्ट्र हित में सब कुछ है, संसार की सेवा में सब कुछ लगा है। एक एक रुपए जो लोक से मिला है, और वही एक एक रुपए लेकर के हजारों लाखों करोड़ों रुपए आज देश और दुनिया की सेवा में, यहाँ से जो यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, उसका हम अनुकरण करें। और ऐसे ही राष्ट्र के हित में जो अपना सर्वस्व निछावर करने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनका हम सदा मान करें, सम्मान करें, उनको कभी भी धन की कमी होने न दें। अपने से जो हो सकता है उनका सदा सहयोग करने का प्रयत्न करें। यूँ तो संसार में इस जीवन को चलाने के लिए लोग कुछ ना कुछ तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आत्म प्रेरणा को नहीं सुनते हैं, और वो ऐसे गलत कार्य करते हैं जिससे केवल अपने स्वार्थ की चर्चा, अपने स्वार्थ का काम करते हैं, जो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है।
बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो हम उत्थान के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र अपने आप को सुसज्जित करके रखें। इन्हीं भाव के साथ आगे भी वेद मंत्र बहुत अच्छे हैं, राष्ट्र की भक्ति के साथ हम आगे पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।